लालू और नीतीश का काम, तेजस्वी नीतीश का काम बिगाड़ सकती हैं 24 में भी और 25 में। दिला दे, हो सकता है कि 20-50 साल में आने वाले इन समाजों को भी आरक्षण मिल जाए, इनका भी फायदा हो जाए, इनका भी उत्थान हो जाए। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बन गए? क्या केवल सवर्णों ने उनको वोट किया? रोहिणी आयोग के रिपोर्ट लागू होने से क्रीमी लेयर को नुकसान है। क्रीमी लेयर में सबसे पहला नाम यादव का ही आता है। ओबीसी में तो ये हो ही रहा है, सब कैटेगराइजेशन। एससी एसटी में भी इसकी चर्चा हो रही है, सब कैटेगराइजेशन की। ये जाके लड़ने की कोशिश करे कि भाई हमारी जनसंख्या इतनी नहीं है, इतनी ज्यादा है, डबल है, ट्रिपल है। कौन ये लड़ाई लड़े? फोने पर ना कह सकता है, उसको कोई बोल रहा है, कोई फोन कर रहा है दिल्ली वाले को, कोई कर रहा है, कोई अफगानिस्तान से फोन कर रहा है, कोई दुबई से फोन कर रहा है, कह रहे भैया हम लोग का जाति कैसे कम हो गया, इतना कम है, हम बाहर आ गए तो जाति घट गया क्या? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। पिछले 3 दिनों से जाति आधारित जनगणना का पंचनामा हम करते आ रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद से बिहार के राजनीति के साथ साथ देश भर की राजनीति में क्या बदलाव होगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। कल देखिए, कल हमने एक पंचनामा किया जिसमें रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की चर्चा की गई थी। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के क्या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी हो सकती है? अगर जारी होता है तो क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आज का पंचनामा भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। आज का पंचनामा है कि ये 5 नाराज जातियां 24-25 में कर देंगी नीतीश तेजस्वी का तख्ता पलट। चलते हैं अपने डॉक्टर नमन मिश्रा के सर के पास में, इनसे जानते हैं कि कैसे, कौन सी वो जातियाँ हैं जो 5 जातियाँ हैं 24-25 में नीतीश तेजस्वी का जो तख्ता पलट है वो कर सकती हैं। सर, कल जो हमने पंचनामा किया, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की चर्चाएं खूब चली हैं दिन भर में। आज बहुत सारे जगहों पर, कई सारे चैनल्स में चर्चा चली है इसकी। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद जैसा कि अब आया है कि 5 जातियां जो हैं वो तख्ता पलट कर सकती हैं। कौन से सर वो 5 जातियां और कैसे तख्ता पलट हो सकता है? देखिए, एक तो ये जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं ये केवल सवर्णों के लिए मैंने अविश्वसनीय नहीं है, जो मैंने शब्द दिया था। जी। ये बाकी जातियों के लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं, ये अलग अलग जाति के लोग हैं, ये फ़ोन करके मुझे बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि सर मेरी जाति जब अंग्रेज़ों ने किया 1931 में हुआ तो अलग थी और वो बढ़ने की वजह घट कैसे गई? क्या कोरोना में लोग इतने सारे मर गए हमारी जाति के? या उन लोगों को चीन जापान में कहीं भेज दिया गया, या चंद्रमा पर जमीन खरीद लिया लोगों ने? बिहार में विकास की कमी तो है नहीं, सुशांत राजपूत खरीद सकते हैं तो बाकी लोग भी खरीद सकते हैं जी। तो हुआ क्या? क्या सही में बिहार इतनी बड़ी जनसंख्या को बाहर भेज देता है लेबर के तौर पर काम करने के लिए? समस्या क्या है? कारण तो पता करना पड़ेगा ना। सरकार ने डायग्नोसिस तो कर ली, अब ऑपरेशन कीजिए ना जी। कैसे उन जातियों का जो वोट बैंक जो था एक बड़ा, जो आप भुनाते आए, नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बन गए? क्या केवल सवर्णों ने उनको वोट किया? और अगर केवल सवर्णों ने वोट किया तो घट कैसे गया उनका फिर उन्हें विधायक की संख्या? तो जो जाति कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, दांगी, धानुक जिसने वोट किया नीतीश कुमार को, वो घट कैसे गया? किसने घटाया? ऑब्वियसली जांच का विषय है जी। अब आज ही एक बड़ा विवाद हो गया था। नीरज कुमार ने इतनी बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, अब आरोप लगाया वो सरकार पर, पहले सुशील मोदी ने, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने कि हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं किया सर्वे करने के लिए। तो नीरज कुमार एक रिपोर्ट लेकर बैठ गए। प्रथम दृष्टया तो यही लगा कि रिपोर्ट उन्होंने भाई जो जारी की है वो तो जातिगत आंकड़े वाली जारी कर रहे हैं, सीरियल नंबर के साथ बता रहे थे। तो सीरियल नंबर तो जातिगत आंकड़े में ही ना होता है। बाद में उन्होंने उस पर अपना जो है स्पष्टीकरण दिया, पूरा लीगल मामला हो गया। अब निजता का उल्लंघन को लेकर भी उन पर आरोप लगने लगे, डांट भी पड़ी होगी हो सकता है पार्टी से कि क्या कर दिए आप, इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी। फिर जो भी हो, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा, वो खबर बीत गई, उस पर स्पष्टीकरण आ गया, वो बात खत्म हो गई। भाजपा के पास एक बड़ा मुद्दा था। अब चूंकि समाज के लोग जो हैं अलग अलग वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि किसी के पास अब ना तो कौन कोर्ट कचहरी में पढ़ने जाए, कौन ये जाके लड़ने की कोशिश करे कि भाई हमारी जनसंख्या इतनी नहीं है, इतनी ज्यादा है, डबल है, ट्रिपल है।
कौन ये लड़ाई लड़े? फोने पे ना कह सकता है, उसको कोई बोल रहा है, कोई फोन कर रहा है दिल्ली वाले को, कोई कर रहा है, कोई अफगानिस्तान से फोन कर रहा है, कोई दुबई से फोन कर रहा है, कह रहे भैया हम लोग का जाति कैसे कम हो गया इतना कम है, हम बाहर आ गए तो जाति घट गया क्या? हुआ क्या? एक नाराजगी ये है जातीय जनगणना के निकले हुए आंकड़ों की। अब चूंकि एक बहुत बड़ी बात इसमें हुई कि यादवों की जनसंख्या जितनी बताई जाती थी उतनी ही निकली। तो माझी ने तो ये भी कह दिया कि मतलब यादव इतना बढ़ कैसे गए, उससे पहले कम थे अब बढ़ गए, हम लोग घट गए। मतलब यादव वर्सेस ऑल हो गया इसमें भी। यहाँ भी यादव संतुष्ट, खुश, चुप। बाकी ओबीसी की जातियां हो, पिछड़ी जातियां हो, सवर्ण हो, सबको नाराजगी कि भाई मेरी जाति कहाँ गई, कैसे कम हो गया, फेल कर दिया मेरे साथ। ये नाराजगी कहीं ना कहीं तो निकलेगी। और भाजपा अगर इसी नाराजगी का फायदा उठाते हुए रोहिणी आयोग लागू कर दे, जो कि हमको लग रहा है कि अब अवश्यम भावी एकदम कन्फर्म लगे होगा। कल हमने रोहिणी आयोग क्या है बताया भी था पंचनामा में। दर्शकों को जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये पूरे समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए बहुत जरूरी है इसको समझना। तो रोहिणी आयोग बहुत सारे बिहार के मैंने पत्रकारों को नहीं पता है, यहाँ की सरकारों को नहीं पता है, मंत्री, नेता, विधायक सबको नहीं पता है। तो जाके देखिए ना, देखिए मैंने मेहनत की, हम दोनों ने मेहनत की 10 घंटे, और हमने रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आपको समझाने की कोशिश की। जी बिल्कुल। अब दोबारा उस बात को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जो बता दूं कि रोहिणी आयोग के रिपोर्ट लागू होने से क्रीमी लेयर को नुकसान है। क्रीमी लेयर में सबसे पहला नाम यादव का ही आता है। मैं बनाकर ये बात नहीं बोल रहा हूं, इसलिए अगर 2-4 को यादव जी आके कमेंट करेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, डिलीटो करेंगे, बैन भी कर देंगे, फिर जाके देखिए कहीं और पंचनामा। तो रिपोर्ट जारी कर दिया गया है इसमें रोहिणी आयोग में। अब उसमें यादवों को ही नहीं बल्कि उसमें तो फंस गए बेचारे कुशवाहा भी। यहाँ कम दिखाए जा रहे हैं लेकिन वहां उनको क्रीमी लेयर में डाल देता है। अब जो आंकड़े बता रहे हैं कि भाई 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का आज तक फायदा नहीं मिला, 1000 ऐसी जातियां हैं जिनको 2% फायदा मिला आरक्षण का। जी। तो आप अगर आज आंख नहीं खोलिएगा तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यादव का आरक्षण खत्म कर दीजिए या कुशवाहा का आरक्षण छीन लीजिए या बाकी जातियों का जिसको मिल रहा है उसको छीन लीजिए, लेकिन जिसको नहीं मिले उसको दीजिएगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारा ही काट के दे दीजिए। अरे हम भी बड़ा दिल रखे जनरल, हमारा काट के दीजिए उनको, जनरल में जगह बनाइए, बाकी दीजिए जरूर, जरूरी है। जिसका बड़ा दिल हो दे दे। अरे वो समाज फिर वोट देगा ना जी। यादव जी देंगे तो यादव जी को वोट देगा, कुशवाहा देंगे कुशवाहा को देगा, कुर्मी देंगे कुर्मी को देगा, और नहीं देगा लोग तो सवर्ण दे अपने पहले से। सवर्ण नेता आगे बढ़ के करें। मनोज झा जो हवा पानी देते हैं, मनोज झा इस बात को लेकर आगे बढ़े कि भाई सवर्णों का काट के दे दीजिए, लड़ाई ऐसी लड़िए और फिर दे उनको, तो सवर्ण नेता सबसे बड़े हो जाएंगे। मनोज क्या नाम उनका, मनोज झा, वो बन जाएंगे। संजय झा है वो करे प्रयास, गिरिराज सिंह प्रयास करे, अश्विन चौबे प्रयास करे, दिला दे। उचित हो सकता है कि 20-50 साल में आने वाले इन समाजों को भी आरक्षण मिल जाए, इनका भी फायदा हो जाए, इनका भी उत्थान हो जाए। लालू यादव क्या कहते थे, बकरी चराने वाला, दूध बेचने वाला, सब्जी उगाने वाला, सूप बीनने वाला, ताड़ी उतारने वाला, सबको आगे बढ़ाएंगे। ताड़ी उतारने वाला ताड़ी उतार रहा है अभी तक। ये कोई सा सामाजिक न्याय? बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा है आज तक, सूप बीनने वाला सूपे बीन रहा है आज तक। ये आप जान लीजिए कि कई राज्यों में इस तरीके का काम बंद हो गया है। सूप बीनना बकरी चराना नहीं होता है। वो जातियां नौकरी प्राप्त कर गई, वो जान गई कि पढ़ेंगे तो बकरी नहीं चराएंगे, लेकिन बिहार में आज भी वो विषमता जारी है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होती है तो उससे भी ये क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे जैसे रोहिणी आयोग के बारे में लोग जानेंगे वैसे ये जातियां नाराज होंगी जिनकी हकमारी हुई है, जो ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है। और जान लीजिए कल हमने रोहिणी आयोग की बात की तो मैं एक बात बोलना भूल गया जी। ओबीसी में तो ये हो ही रहा है सब कैटेगराइजेशन, एससी एसटी में भी इसकी चर्चा हो रही है सब कैटेगराइजेशन की। अच्छा। कि एससी एसटी में भी अगर कोई जाति ज्यादा, जैसे रविदास जाति है, ये ज्यादा फायदा उठा रही है, ये क्रीमी लेयर वाली बात इस पे भी लागू हो रही है, तो इनको भी, अब पसवान जाती है इसको ज्यादा मिल रहा फायदा, तो इनको भी क्रीमी लेयर में डाला जा सकता है। ये आगे चल के चर्चा चल रही है। तो केवल ओबीसी का ही नहीं होगा बल्कि एससी एसटी का भी हो सकता है, दलितों में भी हो सकता है, महादलितों में भी हो सकता है, उसमें भी सब कैटेगराइजेशन होने की तैयारी चल रही है। तो मैंने जो रिपोर्ट है
उसके बाद भी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के बाद भी और भी रिपोर्ट्स ऐसी आ सकती हैं और सामाजिक सुधार में ये नए नए जो जुड़ सकते हैं आयाम मंडल आयोग के बाद। जी। तो आप जान लीजिए कि जैसे ही रोहिणी आयोग के बारे में आप जानते हैं तो और आप चूंकि खुद आप सोचे हम तो बकरी चला रहे हैं यार, तो इलेक्शनवा मेरे घर काहे नहीं आया, जातीय जनगणना लिखाई हो नहीं पहुंच पाया का, तो नाराजगी डबल हो जाती है ना। जातीय जनगणना में आंकड़ा कम आ गया, फिर रोहिणी आयोग में आपको पता चलता है कि ले हमारा तो हक कोई और खा रहा है, तो ये नाराजगी डबल हो जाती है। और इस नाराजगी की वजह से कुछ जातियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से लालू और नीतीश का काम, तेजस्वी नीतीश का काम बिगाड़ सकती हैं 24 में भी और 25 में भी, जैसे 19 और 20 में बिगाड़ा था। 19 और 20 में जैसे बिगड़ा था इनका काम महागठबंधन का, वैसे ही फिर 24 और 25 में बिगड़ सकता है। इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा जी। ये डबल एज स्वॉर्ड है। कोई भी जब आप सरकारी स्कीम लाते हैं तो उसका दो फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। शराबबंदी लागू की है, फायदा हुआ ना, बिहार में कहीं शराब खुले मिल रहा है अब, लेकिन अंदर अंदर सब जगह मिल रहा है, भूत की तरह है, भूत की तरह है, दिखता नहीं है लेकिन है, हर जगह से है, जगह है। और यही साइकिल योजना है, साइकिल योजना सरकार ने लाई, अब साइकिल लड़कियों को बंटने लगा, साइकिल में पता लगा कि साइकिल बेच बेच कर पैसा ले रही है। सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम लाया, पंचायती में महिलाओं को देंगे आरक्षण, तो महिलाएं घरे बैठती हैं, पति उनका महिला पति, मुखिया पति, नया एगो शब्द जुड़ गया है, वो लोग काम करता है, वो लोग काम करता है। देखिए पंचायत सीरीज में कितना बढ़िया समझाया है। फिर आप वही करिएगा कि पुलिस में महिलाओं की भर्ती हो रही है, तो आप देख लीजिए क्रिमिनल कह रहा है कि मैंने पुलिस महिला से पुलिस से डर ही नहीं रहा है, तो आप उसको ट्रेनिंग दीजिए। तो उसको बचाने के लिए तो 4 गो और पुलिस, मेल पुलिस रहता है। अभी इस तरह का बात मत कीजिए, ये पुरुष प्रधान वाली बात मत कीजिए। नहीं, ऐसा सार्वजनिक है, सब लोग जानते हैं, इसमें बताना क्या है। ठीक है चलिए, मैंने कहिएगा तो लोग कहेंगे मिसोगिनिस्ट है। नहीं नहीं, ऐसा सब लोग जानते हैं, गांव-गांव में लोग। फेमिनिस्ट बनिए, फेमिनिस्ट बनिए कि एक महिला भारी पड़ सकती है कई लोगों को। बिल्कुल भारी पड़ सकती है। जोक सपाट जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये जान लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी बात जो जान लेने लायक है वो ये है कि ये जातियां जो हैं वो नाराज हैं, और ये नाराज जातियां भारी कैसे पड़ सकती है। आप कहेंगे क्या बात करते हैं नमन जी, आप तो हमेशा बिना सिर पैर के बात करते हैं, लेकिन बाद में सही रहता है। तो ये कैसे साबित हो सकता है, ये आंकड़े मैंने आपको कुछ दिए हैं जी। आप सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जरा जो शुद्धता महागठबंधन के पास आज वोट है जी। इस जातीय गणना और रोहिणी आयोग के दोनों के बाद में कह रहा हूँ, जो बचता है वोट इनके पास, उस पे चर्चा पहले करते हैं कैसे। चलिए देखिए, पहले तो MY समीकरण होता है जी। M + Y + N + C। यहाँ समझना जरूरी है कि मुस्लिम, यादव, नीतीश और कांग्रेस और जो कांग्रेस के 2 कैडर वोट, जो कैडर वोट हैं जी, बिल्कुल लेफ्ट के, तो इस सब मिला के टोटल अगर हम इसका जोड़ते हैं तो 45% इनका आता है जी। 17% मुस्लिम, हाँ 17%, 14.26% मैंने यादव। फिर नीतीश कुमार का वोट जो आपने जोड़ा था वो कितना जोड़ा था जी, ये नीतीश कुमार का देखिए वोट। नीतीश कुमार का ट्रेडिशनली जो वोट बैंक उनको डिलीवर होता रहा है वो 16% होता रहा जी है। जी 16%। लेकिन ये जान लीजिए कि जो कुशवाहा जाती है वो नीतीश कुमार से छटक गई है। जी उपेंद्र कुशवाहा और बाकी चीजों के चलते नाराजगी है। जी, बिल्कुल। इसी तरीके से दांगी, जो धानुक और जो बाकी समाज है वो भी नाराज नीतीश कुमार से हुआ है। जी तो अपने दम पर तो नीतीश आज तक मुख्यमंत्री बनते नहीं रहे, वो वोट घटा है, जी मैंने पहले भी कहा था। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को एक सर्टेन वोट ही मिल पाएगा। तो कितना मिल पाएगा नीतीश कुमार को? टोटल इनका जो अगर जोड़ते हैं MY + N + C + लेफ्ट की जो पार्टियां जी। हैं 45% इनका लेफ्ट आता का आप इसमें मैंने कैडर जोड़ रहे हैं 32 मतलब प्रतिशत के आसपास ये जो वोट हो रहा है है जी। वो शुद्धता हो रहा है MY समीकरण। MY फिर समीकरण। नीतीश कुमार का इसमें मान लीजिए कि उनकी जाति तो 3% के आसपास हो रही है, और उसमें अगर थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि नीतीश कुमार कर पाएंगे, हालांकि सम्राट चौधरी, RCP, उपेंद्र कुशवाहा, पृथ्वी माली सबके रहते हुए मुझे लगता है बहुत इंटरफेयर अपने ही वोट में नीतीश नहीं अब कर पाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी मान के चलते हैं नीतीश कुमार कुछ हद तक इंटरफेयर करते हैं, तो उसको भी जोड़ लेते हैं, और उसको जोड़ने के बाद 16% क्या 16% वोट बैंक नीतीश कुमार लेते रहे हैं लेते रहे हैं। तो अब तो वो घटा है, बहुत घट गया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 32% में हम और जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर 40% के आसपास होता है। और इसमें 5% हम लेफ्ट और कांग्रेस के वोट बैंक को जोड़ते हैं। जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और 70 में से कांग्रेस 19 जीत के आई थी। जी ये लगभग 25% के आसपास होता है। जी। तो 25% विनेबिलिटी वाली इस कांग्रेस का वोट कितना ही हो जाएगा, 2 से 4% होगा। जी। इसे हम 5% मानकर चलते हैं। जी। और इसी में हम कहीं ना कहीं कैडर भी जोड़ लेते हैं, जो लेफ्ट की पार्टियों का कैडर वोट है, क्योंकि जात देखकर कैडर वोट होता नहीं है, जी
उसका एक सर्टेन तरीका है एक अलग वोटिंग तरीका करने होता है जी, का। बिल्कुल। अब पूरे बिहार में मान कर चलते हैं कि 2% के आसपास ये वोट बैंक शुद्धता डिलीवर होता होगा, जैसे कि बाकी जातियों का वोट देख रहे हैं। तो ये टोटल मिलाकर हमारा 45% के आसपास इनका विशुद्ध वोट चला जा रहा है। आप सबको समझना पड़ेगा किस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। जी 45% के आसपास का वोट जो कोर वोट है, जी और ये कोर वोट हम 100% जोड़ रहे हैं, यानी एक भी यादव भाजपा को वोट नहीं करेगा, एक भी मुस्लिम एनडीए को वोट नहीं करेगा, एक भी जो कैडर वोट है वो नहीं छटकेगा, मैंने भूमिहार के नाम पर या ब्राह्मण के नाम पर वो नहीं छटकेगा, वो जाएगा वहीं कि भाई हम नहीं लेफ्ट को ही देंगे। कांग्रेस का वोटर भी दिमाग मूद के कांग्रेस को देगा, हम ये मान के चल रहे जी हैं। बिल्कुल। तब 45% होता है, ये बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 46-47% हो सकता है। हम अगर थोड़ा बहुत गलत होंगे, सरकार तो ढेर गड़बड़ा गई, तो हम तो थोड़ा सा गड़बड़ाने का हमें को गुंजाइश दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं 45 से 47 के बीच में रखिए इसको। अब नाराज जातियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए सबसे बड़ी जो नाराज जाति है वो है सवर्ण जाति। सवर्ण जाति जी बिल्कुल। मैं एक जाति नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों को लगता है कि वो 5% है, भूमिहारों को लगता है कि 4% से कम तो हम कभी नहीं होंगे, राजपूतों को लगता है हम 7% के आसपास थे, हम घट के इतना कम कैसे हो गए। और ये नाराजगी जो है कि ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, भूमिहार 2.86, और सबसे बड़ी बात कायस्थ कि इसमें कायस्थों की संख्या 0.60, जबकि पटना के लोकसभा में भी कायस्थ ही की माने जनप्रतिनिधित्व है, और 4 विधानसभाओं में भी। जी अब इससे ज्यादा क्या बोलने लायक है? कई जगहों पर एमएलसी हैं। कायस्थ कहीं है। तो ये दरअसल इस बात को इंगित करता है कि जो 15% तो कहा जाता है कि सवर्ण है, शेख सैयद पठान को डालते हैं, तो ये कुल मिलाकर 10.5% होता है जी सवर्णों का वोट। ये एक बड़ी जाति है जो नाराज है इस जोड़ घटाव से भी, इस जातीय समीकरण से भी, और ऐसे भी इन जनरल महागठबंधन को ये वोट नहीं करने जा रही है। जाती है जी बिल्कुल। दूसरा, दूसरी जो बड़ी जाति है वो दलित जाति है। देखिए दलित जाति में आपको समझना पड़ेगा, यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति 5.2 के साथ रविदास है, और फिर 5.3 के साथ पासवान है। यानी पासवान जाति और रविदास जाति दोनों मिलाकर 10% से ज्यादा है। जी इसमें मुसहर जाति को आप जोड़ते हैं तो 3% उनका हो जाता है। अब आप एक खेल समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100%, देखिए ब्राह्मण भूमिहार का भी हम मान के चलते हैं कि 100% नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि गोलबंदी होगी तो ये भी वोट करेंगे उस तरफ ही। आप इतना ना मैंने कोई सवर्ण को गाली दे रहा है, कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये गोलबंदी होती है इससे, और ये भाजपा को ही वोट जाएगा। भाजपा को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। इस बार कोई फ्रंट नहीं आएगा डेवलप करने के लिए, नहीं नहीं भाई भाजपा को वोट नहीं करना, भाजपा हमको बंधुआ समझती है, भाई जान बचाओ सब पहले। यहाँ ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जान बचाइए पहले। और पासवान जाति, रविदास जाति और मुसहर जाति, मैं मान कर चलता हूँ कि थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 होगा। पासवान में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, उनको बहुत बड़ा नेता मिल चुका है चिराग पासवान के तौर पर, और बहुत लंबा दूर तक जाने वाला नेता मिल चुका है। रविदास में चूंकि लालू यादव का एक प्रभाव रहा है, सुचंदर राम समेत कई नेताओं को उन्होंने आगे किया है, फिर धोबी समाज से भी एक महिला आती हैं, मुनि देवी, उनको आगे किया। तो अब इन लोगों के चलते एक वोट बैंक का एक सॉफ्ट कॉर्नर लालू के प्रति होता है, लेकिन जब उनको रियलाइज होगा कि मैंने हकमारी वाली बात और ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा जोड़ घटाव होगा। तो ये टोटल वोट जोड़ने पर 14-15% के आसपास होता है दलितों का। हम मान के चलते कि 1% 1.5% तोड़ लेगा, इसमें से कोई 2% तोड़ लेगा, तब भी 14% के आसपास ये टोटल हमारा होता है जी बिल्कुल। अब बनिया जाति और जो कामगर जाति है या बिजनेसमैन जाति है, जिसमें बाहर के राज्यों की भी जातियां बिहार में हैं, जिसमें बिहार के यहाँ की जातियां भी लोकल हमारे पास हैं, जिसमें कहा जाता है तेली, कानू, साव, ये सारी जातियां, मोदी, ये सारी जातियां इसी में आती हैं। और इसी में बनिया और जो शहरी जातियां हैं बिजनेसमैन, वो आते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो बिजनेसमैन है वो भाजपा को सपोर्ट करता है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे केंद्र में हो अदानी अंबानी या यहाँ पे हो, आप कहते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेसमैन के लिए भाजपा बड़ा सूटेबल हो जाता है। बिल्कुल। अब उसमें बनिया की जाति की जो जनसंख्या 2.3 है, 2.8 तेली जाति की है। इसमें कानू और बाकी जातियों को जोड़ते 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 पूरा आंकड़ा पहुंच जाता है लगभग 8% के आसपास। अब पूरा उजड़ घटाव हम नहीं करेंगे, 8% के आसपास, हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम तैयार हैं। तो ये 8% के आसपास होता है। अब इसमें जो चौथी नाराज जाति है वो नीतीश कुमार की ही जाति है। कुर्मी निश्चित तौर पर
नीतीश को वोट करेंगे। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और फिर मैं कहूँगा सम्राट चौधरी, जब इनको आगे किया जाता है तो बड़ा मुश्किल है इस वोट बैंक को, नीतीश कुमार को पूरा का पूरा रख लेना अपने पास में। प्रयास तो नीतीश का पूरा रहेगा, लेकिन उनकी पार्टी कुशवाहा नेताओं के लिए कब्रगाह हो गई है। कुशवाहा का आंकड़ा देखिए कितना कम कर दिया गया है। जी। मुझे इतना फोन आया है कुशवाहा नेताओं का, पूछिए मत। जो इस पार्टी में कुशवाहा नेता है उनकी बोलती बंद है, जी। बुझा नहीं रहा क्या करें। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि धानुक, माली, डांगी, ये जातियां अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है इस जातीय जनगणना से। इन जातियों पर आरोप भी लग जाता है कि भाई क्रीमी लेयर है और क्रीम कोई और खा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जातियां भी अग्रेसिव हैं और इनके वोट बैंक को जब हम जोड़ते हैं तो कुशवाहा 4.2, धानुक 2.14, माली 0.26, डांगी 0.2, ये टोटल जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना वोट बैंक हो पाता है? लगभग 6.5% के आसपास में। जी, 6.5% के आसपास ये वोट बैंक हमारा होता है। जी। अब इसमें आप एक जो 5वीं सबसे नाराज जाति है नीतीश कुमार के इस कदम से, चूंकि अलग अलग कर दिया गया है उस जाति को, तो वो नाराजगी भी उस जाति की है। और वो चूंकि नीतीश कुमार के कैबिनेट में थे मुकेश सहनी भी, और अब मुकेश सहनी के अलावा एक और नेता हरी सहनी के तौर पर मिल गया है इस समाज को, और भाजपा ने उसमें प्रमोट भी किया है। तो इस समाज का जो कुल वोट है वो आप तो जोड़ बतेबे कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 20 जातियां आती हैं, जिसमें अमात, केवट, केरवत, कोल, गोंछी, छाबी, गोंड, गंगई, जिसको गणेश भी लोग बोलते हैं, गंगोता, घटवार, चाय, तियर, तुरहा, धीमर, नोनिया, बिंद, बेलदार, मझवार, मल्लाह, मोरियारी, वनपर। ये सारे लोगों को अगर वनपर जी, अगर सारे लोगों को मिला दिया जाए तो इनका वोट प्रतिशत आ रहा है 9.6450%। जी, ये इनका पूरा मतलब अगर जोड़ा जाए, मतलब जो आंकड़ा एक्चुअली बोलते हैं मुकेश सहनी कि 14% के आसपास है जी, वो भी घटा दिया गया इसमें भी। इसमें सबसे ज्यादा मल्लाह जाति की संख्या ज्यादा है, 2.60% है इन सब में। जी जी, तो ये भी मिला जुला कर अगर सरकारी आंकड़े के हिसाब से बात हम करें तो 9.64% होता है। अब जरा सबको जोड़ लीजिए आप अपने हिसाब से, एक बार जोड़ के बताइए। अगर सबको जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए कि पहली जाति जो थी स्वर्ण जाति 10% आ रही थी, दूसरी जाति 14% के आसपास में है, तीसरी जो बनिया, तेली, शहरी जातियों की हम चर्चा कर रहे थे वो 8% थी, चौथे नंबर पर कुशवाहा, धानु, मालिक और दांगी, इन सबको जोड़ दिया जाए तो 6.5 हो रही थी। मलाह की अगर हम बातचीत करें तो 9.600, और सबको अगर जोड़ लिया जाए तो ये भी लगभग 45 से 46% के आसपास में इनकी संख्या होती है। अब 10% हम मानकर चलते हैं वैसे लोग होंगे, मैंने 45 फिर 10 बचता है जी, तो 5% दोनों तरफ से। मतलब ये लड़ाई अब कांटे की हो गई है और बराबर की लड़ाई हो गई है। इसे भाजपा इसी तरीके से करने की कोशिश करेगी। हमने ना मुस्लिम वोट काटा एक भी, जबकि वैसे आएंगे। हमने यादव वोट नहीं काटा, जबकि आपको गोपालगंज की कहानी आपको याद है जी, क्या हुआ था। मामा चुनाव लड़े थे और मामा ने एक बड़ा वोट बैंक काटा था, लगभग 11-12 हजार वोट उनको मिला था। समाजवादी पार्टी अगर आ जाएगी तो वो काम बिगाड़ेगी, अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं बनता है मामला तो। फिर आप देखिएगा कि मायावती हैं वो आ जाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ भी काम करते हैं। प्रशांत किशोर भी हैं, पप्पू यादव हैं, सबको साधना है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन और भाजपा के बीच जो है वो नेक टू नेक की लड़ाई हो जाएगी। अगर कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है तो वहीं पे फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि इन पिछड़ी जातियों के लिए नीतीश कुमार ने BC1 BC2 तो किया है, लेकिन अब भी वो काम नहीं हो पा रहा है, अब भी वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो अब केंद्र सरकार करेगी उसको और अपने हिसाब से लागू करेगी। तो निश्चित तौर पर जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो सोचेगा ना कि मेरे लिए कौन सोच रहा है। तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बताई जाएगी, तब क्रीमी लेयर क्या होता है भाजपा बुलाने की कोशिश करेगी। द्रौपदी मुर्मू के टेबल पे वो रिपोर्ट रखी हुई है। और निश्चित तौर पर इस जातीय गणना के आंकड़ों में हेरफेर का जो आरोप बड़ा लगता है और रोहिणी आयोग का जो एक अनुशंसा है, इससे एक जो सेफ पैसेज भाजपा को मिलता है, उसमें ये जातियां जो नाराज हैं, 5 बड़ी जातियां हमने बताई, ये तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए बड़ा घातक हो सकता है। जो वो सोच कर चल रहे हैं उसको पूरा पलट सकता है। जैसे 19-20 में पलट दिया था। 19 में थोड़ी आपको लगता था कि ऐसा होगा क्लीन स्वीप, 20 में आपको थोड़ी लग रहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो मान के चल रहे थे कि मुख्यमंत्री हैं, कल उठ लेना है, नहीं होगा। वो कल भी नहीं किया और आज तक नहीं आया। चलिए, तो ये 5 जातियाँ जिनके बारे में हमारे सर ने बताया कि ये 5 जातियाँ डैमेज कर सकती हैं
नीतीश तेजस्वी को क्लीन चिट दे सकती हैं। बड़ी जो 5 जातियां थी जिनके वोट प्रतिशत पर हमने चर्चा किया, पंचनामा में बता दिया। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ, और जो रिपोर्ट आई है उस पर भी अपनी राय पंचनामा में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।